सीनियर तजयकार हारून रशीद ने कहा है कि सबसे अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ का बानी मुठ्ठे धोने की बात कर रहा है, लेकिन पार्टी रहनुमा गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। इस तरह के बयानात हिजान की सूरत हाल में दागे जाते हैं। हालांकि ऐसी सूरत हाल में मुख्तात अंदाज में पार्टी उमूर को चलाने की जरूरत है। कासिम सूरी का बयान समझ से बालातर है, जिससे लोग जो है वो ज़हनी कर्ब में मुब्तला हैं। मतिउल्लाह जान जो खोज लगा रहे थे उससे हुकूमत को ही फायदा होना था। सहाफत को रियासत का चौथा सतून इसीलिए समझा जाता है तहकीकात से तजब्जुब दूर हो जाए। अभी तक हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ये समझने से कासिर है कि सच छुपाने से मामला हल नहीं होगा। गलत काम पर पर्दा डालने के लिए गलती पर गलती की जा रही है। अनाने हुकूमत अताताड़र जैसे लोगों का काम नहीं है। 26 नवंबर को अलमनाक सानिया हुआ जिस पर वो तमस्खुर उड़ा रहा है और चंद मिनट में मुजाहिरीन भाग गए। सीनियर तजियाकार ने सवाल उठाया कि जब सीधी फायरिंग हो रही थी तो क्या वहां खड़े रहना अक्लमंदी है? तहरीक इंसाफ की क़यादत भी हालात का दुरुस्त इदराक नहीं कर सकी। जब इमरान खान एहतजाज से मुतालिक बयान देंगे तब सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर के बयान की अहमियत इसलिए ज्यादा नहीं कि वो एहतजाज में मौजूद नहीं थे। मौजूदा क़यादत जो है वो इमरान खान से बात करते वक्त घबराती है। समझ नहीं आती कि वो बानी पीटीआई से डरते क्यों हैं। शेर अफजल मरवत एहतजाज के हवाले से जो अब बातें कर रहे हैं वो उन्हें पहले करनी चाहिए थी। शेर अफजल मरवत बुज़दिल नहीं है। ऐसे रहनुमाओं को मसलहत पसंदी से काम नहीं लेना चाहिए था। हारून रशीद ने बताया कि उन्होंने 2024 में इमरान खान को कहा था कि धरने का ज्यादा फायदा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी में भी जयाले जुल्फ़कार अली भुट्टो की बात पर एतमाद करते थे। तहरीक इंसाफ का रहनुमा को तहम्मुल से काम लेने की जरूरत है। पार्टी में बुज़दिली की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। ताहम मुबालगा आराई से काम नहीं लेना चाहिए। महंगाई की ऐसी होलनाक लहर आई है कि मुतवस्सत तबका गुर्बत के दहाने पर पहुंच चुका है और गरीब आदमी खत गुर्बत से भी नीचे चला गया है। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म की और उसके बाद इलेक्शन में धांधली की गई। वो जमात हुकूमत कर रही है जो सिर्फ चंद नशिस्तें जीत सकी। सीनियर तजियाकार के बकौल 70% अवाम की सपोर्ट इमरान खान को हासिल है। जब कोई असूल नहीं है तो हालात कैसे ठीक होंगे? हुकूमत तो डूब रही है। कुछ लोग समझते हैं कि जबर से हुकूमत कायम रहेगी। अगर इस तरह हुकूमत कायम रहेगी तो माशत का धड़म तख्ता हो जाएगा। वो हुक्मरान मुल्क पर काबिज हैं जो सिर्फ 20% अवाम की नुमाइंदगी करते हैं और 70% नुमाइंदगी वाली जमात को दहशतगर्द कहा जाता है। एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि इस तरह से काम कैसे चलेगा। कोई मसालियत का रास्ता निकालना चाहिए। 1971 में भी माशी हालात इतने ज्यादा खराब नहीं थे। मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं हो रही, लेकिन मुल्क का सरमाया बैरूने मुल्क जा रहा है। अगर सियासी जमात को एहतजाजी मुजाहिरे का हक नहीं तो फिर मुल्क में जमहूरियत नहीं है। सी पैक के मंसूबे पर कोई पेशरफ नहीं हो रही। अखबार नवीस पर मंशियात का मुकदमा दर्ज करने पर शर्म आनी चाहिए। इसलिए नहीं कि हुकूमत से इख्तलाफ है, इसलिए कि हकाइक तलाश करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हारून रशीद ने सवाल उठाया कि इमरान रियाज की गिरफ्तारी से आखिर हासिल क्या हो गया था। सीनियर तजयकार हारून रशीद ने कहा है कि सबसे अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ का बानी मुठ्ठे धोने की बात कर रहा है, लेकिन पार्टी रहनुमा गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। इस तरह के बयानात हिजान की सूरत हाल में दागे जाते हैं। हालांकि ऐसी सूरत हाल में मुख्तात अंदाज में पार्टी उमूर को चलाने की जरूरत है। कासिम सूरी का बयान समझ से बालातर है, जिससे लोग जो है वो ज़हनी कर्ब में मुब्तला हैं। मतिउल्लाह जान जो खोज लगा रहे थे उससे हुकूमत को ही फायदा होना था। सहाफत को रियासत का चौथा सतून इसीलिए समझा जाता है तहकीकात से तजब्जुब दूर हो जाए। अभी तक हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ये समझने से कासिर है कि सच छुपाने से मामला हल नहीं होगा। गलत काम पर पर्दा डालने के लिए गलती पर गलती की जा रही है। अनाने हुकूमत अताताड़र जैसे लोगों का काम नहीं है। 26 नवंबर को अलमनाक सानिया हुआ जिस पर वो तमस्खुर उड़ा रहा है और चंद मिनट में मुजाहिरीन भाग गए। सीनियर तजियाकार ने सवाल उठाया कि जब सीधी फायरिंग हो रही थी तो क्या वहां खड़े रहना अक्लमंदी है? तहरीक इंसाफ की क़यादत भी हालात का दुरुस्त इदराक नहीं कर सकी। जब इमरान खान एहतजाज से मुतालिक बयान देंगे तब सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर के बयान की अहमियत इसलिए ज्यादा नहीं कि वो एहतजाज में मौजूद नहीं थे। मौजूदा क़यादत जो है वो इमरान खान से बात करते वक्त घबराती है। समझ नहीं आती कि वो बानी पीटीआई से डरते क्यों हैं। शेर अफजल मरवत एहतजाज के हवाले से जो अब बातें कर रहे हैं वो
उन्हें पहले करनी चाहिए थी। शेर अफजल मरवत बुज़दिल नहीं है, ऐसे रहनुमाओं को मसलहत पसंदी से काम नहीं लेना चाहिए था। हारून अल रशीद ने बताया कि उन्होंने 2024 में इमरान खान को कहा था कि धरने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी में भी जाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात पर एतमाद करते थे। तहरीक इंसाफ का रहनुमा को तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है। पार्टी में बुज़दिली की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, ताहम मुबालगा आराई से काम नहीं लेना चाहिए। महंगाई की ऐसी होलनाक लहर आई है कि मतवसत तबका गुर्बत के दहाने पर पहुंच चुका है और गरीब आदमी खत गुर्बत से भी नीचे चला गया है। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म की और उसके बाद इलेक्शन में धांधली की गई। वो जमात हुकूमत कर रही है जो सिर्फ चंद नशिस्तें जीत सकी। सीनियर तज्ज़ियाकार के बकौल 70% अवाम की सपोर्ट इमरान खान को हासिल है। जब कोई असूल नहीं है तो हालात कैसे ठीक होंगे? हुकूमत तो डूब रही है। कुछ लोग समझते हैं कि जबर से हुकूमत कायम रहेगी। अगर इस तरह हुकूमत कायम रहेगी तो माशत का धड़म तख्ता हो जाएगा। वो हुक्मरान मुल्क पर काबिज हैं जो सिर्फ 20% अवाम की नुमाइंदगी करते हैं और 70% नुमाइंदगी वाली जमात को दहशतगर्द कहा जाता है। एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि इस तरह से काम कैसे चलेगा, कोई मसालियत का रास्ता निकालना चाहिए। 1971 में भी माशी हालात इतने ज़्यादा ख़राब नहीं थे, मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं हो रही, लेकिन मुल्क का सरमाया बैरून मुल्क जा रहा है। अगर सियासी जमात को एहतजाजी मुजाहरे का हक नहीं तो फिर मुल्क में जमहूरियत नहीं है। सी पैक के मंसूबे पर कोई पेशरफ नहीं हो रही। अखबार नवीस पर मंशियात का मुकदमा दर्ज करने पर शर्म आनी चाहिए, इसलिए नहीं कि हुकूमत से इख्तलाफ है, इसलिए कि हकाइक तलाश करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हारून अल रशीद ने सवाल उठाया कि इमरान रियाज की गिरफ्तारी से आखिर हासिल क्या हो गया था।